नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और जानेंगे कैसे पुलिस कार्यवाही न होने पर विधवा मां ने चारों बेटियों सहित दी आत्महत्या करने की धमकी। साथ ही आपको दिखाएंगे कि वो जीजा ने अपनी ही साली को दी जान से मारने की धमकी। आगे जानेंगे कैसे अलीगढ़ जनपद में सगे भाइयों ने ही भाई पर किया हमला। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके में एक मनचले लड़के के द्वारा स्कूल आते जाते वक्त एक छात्रा के साथ की जा रही छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी लड़के की छेड़खानी का शिकार हुई 9th की छात्रा ने छेड़खानी की दहशत के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जिसके बाद छेड़खानी की शिकार हुई छात्रा ने अपने पिता की मौत के बाद विधवा मां के साथ मिलकर छेड़खानी करने वाले लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने उसकी शिकायत पर छेड़खानी करने वाले आरोपी लड़के के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय छेड़खानी की शिकार हुई छात्रा और उसकी मां को दुत्कार कर थाने से भगा दिया। पीड़ित छात्रा और उसकी विधवा मां को पुलिस द्वारा थाने से दुत्कार कर भगाए जाने के बाद छात्रा की मां ने आरोपी लड़के के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने पर अपनी चारों बेटियों के साथ मिलकर आत्महत्या करने की धमकी दी है। मेरा नाम आरती है, मैं देहली गेट की रहने वाली हूँ। मेरे पति का 2 साल पहले देहांत हो गया है। मैं अपनी बेटियों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, उनका पालन पोषण कर रही हूँ। और मेरे मोहल्ले में रहने वाला अंकित जो लड़का मेरी बेटी का पीछा करता है, जहाँ भी जाती है पीछा करता है। दूध लेने जाती है, सब्जी लेने जाती है, जहाँ भी जाती है पीछा करता है। इसकी शिकायत मैंने पुलिस में की तो पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसके चलते मैंने अपनी बेटी को स्कूल जाना बंद कर दिया और मुझे पुलिस से न्याय नहीं मिला, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी अपनी चारों बेटी के साथ। क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, क्या घटना हुई है? मेरे साथ ये घटना हुई है कि मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता है, वो बदतमीज़ी करता है। उसके पिताजी का नाम राजू है, उसका लड़के का नाम है अंकित। तो जहाँ कहीं भी जाती हूँ वो पीछे पीछे आता है, मेरा पीछा करता है। किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। कौन से कॉलेज में? उदय सिंह जैन। फिर क्या हुआ बेटा? वो बहुत बदतमीज़ी करता है। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा, पूरी कहानी बताई अपनी मम्मी को, तो फिर मम्मी ने भैया को बताया था। तो भैया ने ना, फिर वो उसकी मम्मी आ गई थी लड़ने, तो भैया कोई मार पीट करने लग गई। और पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी हमारी सुनी नहीं। अब क्या चाहती हो पुलिस से? पुलिस से बस अब यही चाहते हैं वो हमारी मदद करे। पुलिस मदद नहीं कर रही तुम्हारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्या चाहती हो? कितने दिन हो गए लगभग? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। घर पे भी आता है क्या वो? घर पे हाँ, उतरे आता है नीचे। पहले घर में कभी इस तरीके की बात हुई, छत से नीचे उतर के आया था कोई? एक बार ही आया था वो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना हरदुआगंज क्षेत्र की एक युवती ने अपने सगे जीजा पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। जीजा के दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता साली का कहना है कि 1.5 साल पहले तंगहाली की जिंदगी में जीजा उसे अपने साथ भट्टे पर काम के बहाने से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उसकी बेबसी का फायदा उठाकर जीजा उसके साथ पिछले 1.5 साल से दुष्कर्म कर रहा था। जहां कुछ दिनों पहले उसकी बड़ी बहन के सामने जीजा और साली के बीच जबरदस्ती चल रहे अवैध संबंध जग जाहिर हो गए। बड़ी बहन के सामने सारी सच्चाई उजागर होने के बाद उसने अपनी छोटी बहन को मायके भेज दिया, जिसके बाद आरोपी जीजा अब फोन पर अपनी साली को गाली गलौज कर धमका रहा है। जीजा द्वारा फोन पर अपनी साली को दी जा रही धमकी के बाद जीजा के दुष्कर्म का शिकार हुई साली अपने जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देते हुए कार्यवाही न होने पर आत्महत्या पर मजबूर होने की बात कही। मेरा जीजा जी ले गया था मेरे लिए भट्टे पे काम करवाने के लिए। मेरे पिताजी है नहीं है, उसकी वहाँ पे नीयत खराब हुई, वहाँ से आके मेरी शादी करवा दी। मैं तो जिया साली का यही समझती मजाक कर रहे हैं। उसने पता नहीं खाने मिला के संग मेरे संग गलत काम किया 1 साल तक। वो ब्लैकमेल करने लगा मेरे लिए कि तेरी ये वीडियो ससुराल वालों के यहाँ डाल दूंगा मैं। मैंने कुछ नहीं बोला उसके लिए। दीदी से बोला, दीदी को भी मारने की धमकी दे रहा था वो। उसने कोई वीडियो बना रखी थी? वीडियो बना रखी थी उसने। वो ब्लैकमेल करता था, कहते ससुराल वालों के लिए डाल दूंगा मैं। वहाँ से भी उसने पता नहीं क्या कर दिया, वहाँ से रिश्ता तोड़वा दिया मेरा।
आप अपने जीजा के यहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी? जीजा के यहाँ कर रहती थी मैं बोला था कि तेरी दीदी की तबीयत खराब है, ससुराल से बुला के लेके आया था मेरे लिए। कहाँ है आपकी दीदी की ससुराल? ये यहाँ पर हैं जट्टारी के पास में, बालमपुर। तो आपने इसकी कहीं शिकायत करी थी? नहीं, वो मारने की धमकी दे रहा था। मैंने दीदी से बोला, दीदी से बोलता था कि तेरे को भी निकाल दूंगा या तो ये रहेगी। तो अब इसकी शिकायत कहाँ पे करी थी आपने थाने में? कौन से थाने में? हरदोगंज थाने में गई थी। उसने बोला कि वहाँ जाओ पेशावा थाने। वहाँ पे मेरे को डर लगता है, मारने की धमकी देता है। मेरे पे पैसे टके है नहीं, मैं कहाँ से वहाँ पे जाऊँ। हरदोगंज थाने में कब रिपोर्ट की थी आपने? 3 दिन हो गए, क्या कार्रवाई हुई वहाँ? कुछ नहीं हुआ वहाँ तो। क्या बोलते हैं? बोलते पेशावा थाने जाओ। अच्छा, कोई वीडियो वगैरह भी बना रखी है क्या आपकी? उसने बना रखी है। जीजा ने आपके? हाँ, ब्लैकमेल करता है वो। कब से प्रसारित कर रहा था आपको? हो गए 1 साल से। 1 साल से कहीं आपने शिकायत किसी से करी थी? नहीं, उसने नहीं करने। मेरे को फोन वोन कहीं कुछ नहीं देता था, वो लिखने नहीं देता। कहीं बाहर जाती थी, मेरे पीछे पीछे जाता था वो। दीदी का क्या रोल है इसमें आपकी? मेरी दीदी ने बोला था, दीदी से बोलता तेरे को भी मारूंगा, जान से मार दूंगा अगर तूने कुछ बोला तो। अब दीदी क्या कहती हैं आपकी? मेरी दीदी ने पता नहीं कहाँ से किसी से फोन लेके मम्मी को फोन किया था, जब मेरी माँ बुला के ले गई है। हाँ, कितनी बार करा होगा ऐसे? उसने साल भर तक ऐसे यूज किया मेरे को। आज कहाँ पर आई थी आप? अपने गांव में हूँ मैं तो। इस वक्त कहाँ हो? आज शिकायत करने आई हो? SSP ऑफिस। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने बोला है कि आप जाइए हरदोगंज थाने, आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गंगीरी क्षेत्र के एक गांव का मामला सामने आया है, जिसमें सगे भाइयों ने एक दुकान को लेकर भाई पर ही हमला कर दिया। जब भाई घायल हो गया तो छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं पीड़ित को सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर पीड़ित का इलाज चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सगे भाई के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए जानते हैं कि पीड़ित के बेटे ने क्या कुछ कहा। जितेंद्र, कहाँ रहते हो? रामनगर ब्लैट, थाना? घाघेरी। ये कौन है जो घायल है? मेरे पिताजी क्या नाम है इनका? प्रेमपाल सिंह। कैसे चोट आई है इनके? इनके भाइयों ने मारा है। किस बात को लेकर? इनके तेरा मोड़ पर एक दुकान है, इन्होंने से बोला बेच ले, इन्होंने किया मैं नहीं बेचूंगा, इसलिए मारा इन्हें। अच्छा, तो अभी कहाँ लेके आए हो इन्हें? छर्रा, कौन सी जगह? सरकारी हॉस्पिटल। थाने गए थे आप लोग? हाँ, कितने लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन लेके आए हो? 3 लोगों के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर चैत्र नवरात्रि को देखते हुए गभाना के कस्बा स्थित दुर्गा मंदिर पर हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। आयोजन में दुर्गा मंदिर पर हवन यज्ञ में SDM गभाना केवी सिंह व तहसीलदार गभाना उषा सिंह व अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार शर्मा व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हवन यज्ञ में सभी ने माता रानी को याद किया और पूजा अर्चना की तथा आरती की गई। साथ ही मंदिर के पुजारी ने बताया कि रोजाना आरती भी होगी और आयोजन भी किए जाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा, प्रशासकीय अधिकारी नगर पंचायत गवाना अलीगढ़ से। आज जो दुर्गा मंदिर में जो प्रोग्राम हुआ किस विषय में हुआ है? आज जो दुर्गा मंदिर में कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यहाँ नवरात्र के दिन शुरुआत होता है और अष्टमी का यात्रा भी निकलता है। उसी के क्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ तो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें हमारे यहाँ के उप जिलाधिकारी साहब, तहसीलदार महोदय और भी अन्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। और कार्यक्रम का आयोजन हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में और मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हुआ। और प्रथम चैत्र नवरात्र का और 9 वर्ष का हिंदू का जो आज था, उस पावन अवसर पर सभी लोगों ने यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्तगण हैं, लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से हवन और पूजा का आयोजन यहाँ किया गया है। और समाज के उत्थान के लिए और देश के उत्थान के लिए और विश्व में कल्याण, उसके लिए हवन भी कराया गया है, जिसमें सभी का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा है। तो सर, ये कितने दिन चलेगा? ये पूरे नवरात्र भर चलेगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद की इगलास एसडीएम भावना सिंह ने बताया कि बेमौसम हुई बारिश को लेकर किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने नुकसान के मुआवजे को लेकर सर्वे शुरू किया है और किसानों को जल्द मुआवजा मिल सकता है। एसडीएम इगलास भावना सिंह ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। लेखपालों के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। टीम जो है फील्ड में है और जैसी भी स्थिति निकल के आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो मैम अभी राइस टीम क्षेत्र में लगी हुई है? हाँ, सभी में जो है सभी गांव में लेखपालों को हमने एक्टिव कर दिया है, सभी फील्ड में है और जो भी सर्वे में जो है हम लोग को जहाँ भी सूचना मिल रही है, अगर कहीं पे ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, फसल की कहीं हमें क्षति का अगर शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल उसकी रिपोर्ट भेजकर हम ऊपर भेज देते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हाजी जहीर के यहाँ पिछले 24 घंटे से आईटी छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान नोट गिनने वाली मशीनों से नोट गिने जा रहे हैं। जहीर के रिश्तेदार व जान पहचान वालों के भी घरों में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने हाजी जहीर को महंगा पड़ा है। बता दें कि हाजी जहीर उत्तर प्रदेश के बड़े मीट कारोबारी हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल के सभागार में विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 24 मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें भारत सरकार ने 2025 वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले तक देश को टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लक्ष्य हासिल करने के लिए 25 सितंबर 2019 को नेशनल स्टील प्लांट NSP एक्सीलरेटर टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया था। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, क्षेत्रों, सभी प्रासंगिक हित धारकों की भागीदारी एवं समन्वय की आवश्यकता है। वहीं प्रेस वार्ता में जिला मलखान सिंह अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ, जिला क्षय रोग अधिकारी और जिला उद्योग अधिकारी और समस्त टीबी विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता है? आज आप लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में, तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत रहा है और आप लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि आप लोग प्रचार प्रसार में हमारे जो नेशनल प्रोग्राम है उसमें पूरा सहयोग आपका रहेगा, जिससे कि एक जनरल अवेयरनेस मरीजों में बढ़े, लोगों में बढ़े कि एक तो ये कि ये कोई वैसी बीमारी नहीं है जिसको अगर आप जल्दी इलाज कराएंगे तो बिल्कुल ये ठीक हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए, जिसके लिए हमारे सरकारी कार्यक्रम में 500 रुपये महीने का भी प्रोविज़न है जो डाइट के लिए दिया जाता है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बच्चों के लिए INH दवाई उपलब्ध है जो कि आगे अगर वो टाइमली ले लेंगे तो उन्हें आगे चल के टीबी की बीमारी नहीं होगी। और आप लोगों से यही अपेक्षा की जाती है कि हम लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एम है कि वो 2025 तक टोटली इरेडिकेशन हो जाए टीबी का। तो आप लोग प्रचार प्रसार में हम लोगों का सहयोग करें और जितना अगर आप लोगों से अवेयरनेस फैलेगी तो मरीज जल्दी हम लोगों के पास आएगा, जल्दी ठीक होगा। आज की प्रेस वार्ता के लिए जो कि कल 24 मार्च है, वहाँ पर जो है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो है आज 23 तारीख को प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आपके माध्यम से हम जन जागरूकता का अभियान करना चाहते हैं, जिससे कि जनमानस में टीबी के प्रति क्या अवधारणाएं हैं और क्या रोकथाम है, ये सब के आपके माध्यम से पहुँचे, जिससे कि टीबी होने से पहले ही मरीज उसमें मतलब जो भी वहाँ के जनमानस हैं वो उसको सावधानी रखें, जिससे कि टीबी न फैले जो है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो है आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि टीबी किन कारणों से फैलता है और उसको आप उनको अवगत कराएं, जिससे कि उसकी रोकथाम कर सकें। सबसे पहला तो ये है कि ये जो एक टीबी ग्रसित मरीज होता है वो उसके खांसने से दूसरा जो स्वस्थ मरीज होता है उसके सांस लेने में जो कीटाणु जो उसके आ जाते हैं तब वो ग्रसित हो जाता है। तो ज़्यादातर जो भी टीबी के ग्रसित मरीज हैं वो जब भी खांसें मुंह पर कपड़ा लगा करके खांसें, मास्क पहने, जब तक कि उनका संक्रमण सांस के द्वारा फैल रहा है तब तक के लिए जो है। इलाज शुरू हो जाता है तो 15-20 दिन के बाद जो है सांस के द्वारा संक्रमण नहीं फैलता है, तो आप आराम से उसमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है आपका जो जिनको हो गया है टीबी, उनके परिवार में जो 5 साल से छोटे बच्चे जो नॉर्मल हैं
उनको एहतियात के तौर पर एक दवा INS दी जाती है, उसका सेवन करें, जिससे कि भविष्य में उन बच्चों को भी वो न फैल सके जो है। तीसरा, जो संभावित मरीज होते हैं, जिसमें कि 2 हफ्ते से अधिक खांसी हो रही हो किसी को, या 2 हफ्ते से अधिक किसी को बुखार आ रहा है, या वजन लगातार कम हो रहा है, या घर में किसी परिवार को TB है और उसमें संभावना होती है, तो वो अवश्य अपनी जांच कराएं बलगम की, जिससे कि ये पता चल सके कि वास्तव में वो TB से ग्रसित है कि नहीं है। अगर नेगेटिव जाएगा तो वो TB से ग्रसित नहीं है और लक्षण हो सकते हैं बीमारियों के, तो उसका समुचित इलाज हो जाएगा जो है। यदि TB का पाया जाता है तो उस हिसाब से फिर जो TB का इलाज यहाँ मुहैया कराया जाएगा और उसको 6 महीने तक उसको दवा का उसका सेवन करेंगे वो। इसके साथ साथ ही उनको प्रतिमाह 500 रुपये पारितोषिक के रूप में दिया जाएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी घोषणा की गई है कि जो ऐसे ग्रसित मरीज हैं जो TB के, उनको गोद लेकर के माह में एक बार उनका देखभाल करते रहना ही है। दूसरा, जो पोषण अलग से जो वितरित किया जाता है, इसमें दाल है, हाई प्रोटीन डाइट है, ये सब जो है वो भी उनको वितरित किया जाएगा जो है। इस सब के अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।